स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कि कौन सी भर्ती यहाँ पर निकल के आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर इसी प्रकार के भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले बैंक की। तो यहाँ से कौन सा रिक्रूटमेंट यानी जॉब के नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक टू IPPB। तो ये दोस्तों जॉब का नोटिफिकेशन निकला है जो कि ऑफिशियल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से निकल कर आया है। तो इसमें 650 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड ग्रामीण व्यक्ति हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वह इस जॉब के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होकर 20 तारीख तक भरे जाने वाले हैं फॉर्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और फिर मॉडिफिकेशन कब कब होगा इसकी भी डेट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑफिशियल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देंगे डाक सेवक की भर्ती के लिए। तो यह इसमें 10 मई से 20 मई तक का टाइम है आपके पास, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की जो ऑनलाइन फ़ीस है हम आपको फ़ीस के बारे में बताएंगे और जॉब के बारे में बताएंगे कितने पदों पर भर्ती है और कहाँ पर भर्ती है और आपकी क्या सैलरी होगी। तो स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो 10 मई से 20 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और लास्ट डेट है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फीस पेमेंट। तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कब करेंगे? तो डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम 7 to 10 days आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के 10 दिन बाद आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है? जून 2022 इस एग्ज़ाम की कंफर्म डेट है, जिसमें अभी कोई भी इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई भी सुधार किया जाएगा। तो अब देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट घोषित कब होगा? तो जून 2022 में बैंक की वेबसाइट पर यह रिज़ल्ट या इसका डल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नोट्स क्या दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर जॉब के बारे में दिया गया है कि पोस्ट कौन सी है। तो पोस्ट इंगेजमेंट वाली पोस्ट है, डाक सेवकों और उनके अधिकारियों के बीच में जो पोस्ट होती है उसकी है। जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पर दी गई है, जॉब स्पेसिफिकेशन दिया गया है। हम आपको क्रम से बताते जाएंगे, आप वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखते जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर भर्ती निकल के आई है। तो हम देख लेते हैं। पोस्ट का स्केल कोई नहीं है, डिजाइनेशन यानी एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकल के आई है, एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकल कर आई है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 650 यानी कि 650 सीटों पर भर्ती होना है। जो कि लोकेशन क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफिस में। सिलेक्शन का पूल क्या होने वाला है? तो GDS एंगेज विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एस 10/5/2022। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि किस किस सर्कल पर कितनी कितनी भर्तियां होनी हैं। तो सर्कल से मतलब ये होता है किस किस स्टेट में आपकी भर्ती होना है। तो आंध्र प्रदेश में 34 और यहाँ पर सभी स्टेट में जितनी भी भर्ती होना है उन सभी के नाम दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस जॉब पर आपको मिलेगा क्या, यानी कि सैलरी कितनी है यहाँ की। पे एंड अलाउंस देखते हैं। तो पे बैंक शैल पे ए लंप सम अमाउंट ऑफ INR 30,000 per month inclusive of statutory of deductions, contributions and applicable of GDS engaged to IPPB एग्जीक्यूटिव की सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। यहाँ पर टैक्स
टैक्स के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अलाउंस क्या है, तो ये आपके सामने अलाउंस दिए गए हैं। तो आप नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके की जॉब आपको मिलने वाली है। तो एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलने वाली है, जो कि बैंक का प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर बैंक के बारे में बताते हैं सभी लोगों को। तो वह एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपकी योग्यता क्या है, इस भर्ती के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 20 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से नीचे। तो आपको 20 से ऊपर का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से या भी कोई भी रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट बोर्ड से। और आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस एज अ GDS का होना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। तो ये थी योग्यताएं कि एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या योग्यता होती हैं। तो योग्यता है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 20 से 35 वर्ष है के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस दी गई है कि पहले एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आएगा वहाँ पे आप पेपर दे सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे ये टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक में से आपके पास ये इतने क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे 120 अंकों के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपका चयन होगा। तो आपको तमाम भर्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए अब हमारे चैनल पेज पर जाकर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं या फिर लिंक में जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में जो जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। पोस्ट ऑन सिलेक्शन पूल के बारे में, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 650, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सिलेक्शन GDS इंगेज के DOP के अंतर्गत इसकी भर्ती होने वाली है। यानी कि जो पहले से GDS हैं उन्हीं के लिए भर्ती है। तो मिनिमम 2 साल का रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह के और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।